आज जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आज आप जाकर के हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है। साहब उनको कोई बुलाता नहीं है, फॉलोअर्स घट गए। जाते थे तो 5 लाख की विदाई होती थी उनकी, आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं। हमारी नहीं घटी, उनकी घट गई। हमको तो हरियाणा से बुलावा आता है, जाते भी हैं। दोस्तों, जिस देश के भीतर महिलाओं को देवी सम्मान दिया जाता हो, उस देश में महिलाओं का कैसा मजाक उड़ाया जाता है, इसकी सच्चाई क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो को इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। देश के भीतर उन लोगों की सरकार है जो नारी वंदन और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उन्हीं के राजनीतिक दल में ऐसे दुशासन भी बैठे हैं जो महिलाओं का रोज चीरहरण करते हैं और पत्रकारों के सामने अपना बखान करके, सीना चौड़ा करके उससे भी कोई गुरेज नहीं करते। ये कहते हैं कि हम क्या कोई शिलाजीत की रोटी खाते हैं कि पहलवान कहते हैं कि मैं रोज 100 या 1000 पहलवानों का रोज शोषण कर दूं। सोचिए कितनी बेशर्म मानसिकता होगी ऐसे लोगों की जो ये कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जो सत्ता की हनक और बाहुबल के नशे में इतना चूर रहता है कि वो कहता है दोस्तों कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। खैर, टेंशन तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, जो ये दावा करती है कि हम चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। मगर बृजभूषण को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सराखों पर बिठाया है और मौन समर्थन दिया है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा राजनीति के आगे इतना विवश हो गई है कि वो ऐसे महिला चरित्र हनन करने वाले लोगों का भी साथ देने से गुरेज नहीं करती। बृजभूषण शरण सिंह का एक और नया इंटरव्यू आ गया है दोस्तों सामने, जिसमें ये साहब ऐसे अपनी तारीफ कर रहे हैं जैसे इन्होंने देश के लिए कोई मेडल जीता हो। क्या है, क्या कहा है इन्होंने, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। आप खुद ही सोचिए, जो सरकार 3 तलाक को खत्म कर ये कहती थी कि इससे महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार खत्म हो जाएंगे, उसी सरकार ने सत्ता की हनक में और अपने दागदार नेताओं को बचाने के लिए फौजी बूटों का सहारा लिया था। कैसे महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया गया था और उनके धरने को लोकतांत्रिक देश में किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरह से दोस्तों खत्म किया गया, ये पूरे देश ने देखा और कहीं ना कहीं पूरे देश को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। एक डिजिटल चैनल को बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरव्यू दिया है और बड़ी बेशर्मी से कहा कि हमें तो सब बुलाते हैं, हम तो हर जगह जा रहे हैं, हमारे तो फॉलोअर्स कम नहीं हुए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों को कोई पूछ नहीं रहा, कोई उन्हें बुलाता नहीं है, उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, कोई इज्जत ही नहीं बची है। बृजभूषण ने कहा कि मीडिया भी कुछ दिन पहले तक उनके समर्थन में बोल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद पलट गई। अब साहब, कुछ दिन बाद से ही आप पहलवानों से सबूत मांगने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये पहलवान झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा इनका कहना है। बृजभूषण शरण सिंह को ये समझना चाहिए कि कुछ ये जो पत्रकारिता, ये जो करने के नाम पर ढोंग रचा रहे थे, कुछ दिन ही पत्रकारिता कर पाए, क्योंकि वाकई में इनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये किस आधार पर पहलवानों को गरिया सके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। कोतवाल को चोर बताने में यहाँ पर देरी नहीं की गई है। बृजभूषण के पूरे आप कह सकते हैं इस बयान पर रेसलर्स का एक ट्वीट सामने आया है। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है, कहा है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं और हैरेसमेंट को खुलेआम ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, हैरेसमेंट का जैसे गुणगान कर रहे हैं अपना, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो। हरियाणा में जनता के बीच गए तो जनता आपको जवाब दे देगी। एक बार ऐलान करके लोगों के बीच में जाकर तो देखिए। खैर, जेल जाने से पहले इतना बौखलाना नहीं चाहिए बृजभूषण शरण सिंह। दोस्तों, जो बृजभूषण अपने आप को संत महात्मा से कम नहीं समझ रहे हैं, उनकी थोड़ी कुंडली ना हम भी खोल देते हैं। आपको पता चलेगा कि बृजभूषण शरण सिंह कितने ज्यादा दूध के धुले हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ में आप इतना ही कह सकते हैं कि इन साहब पर बिना दोष सिद्धि के हिस्ट्री शीटर होने का आरोप लगता आया है। इन पर रोज कानून का मजाक बनाने का आरोप लगता है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, ये इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने बयान में कहा था। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक कैसरगंज सांसद जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे,
वो रणजीत सिंह थे। उन्होंने दावा किया कि 1991 में समाजवादी पार्टी के दिवंगत मंत्री विनोद सिंह और पंडित सिंह के बड़े भाई रविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कभी बचपन के दोस्त पंडित सिंह और बृजभूषण एक साथ सरकारी ठेकेदारी के काम में लगे थे, लेकिन बाद में व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। सिंह की 2021 में कोविड जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सूची वाला एक पोस्टर बकायदा दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध स्थल पर लटकाया गया था। आपको याद होगा किस तरह से लटकाया गया था, उसमें कैसी कतार से अपराध लिखे हुए थे, जहां ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत शीर्ष पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। गोड्डा पुलिस के मामलों की सूची को वास्तविक गोड्डा पुलिस ने बताया कि हाँ भाई हाँ, ये जितने भी मामले हैं सच है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए दोस्तों दायर बृजभूषण शरण सिंह के चुनावी हलफनामे में कहा गया था कि उस समय उनके खिलाफ केवल 4 मामले लंबित हैं और उन्हें 2 में बरी कर दिया गया है। 2 लंबित मामले आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति पर इतराने वाली भाजपा कैसे इस बात पर सफाई दे पाएगी कि भाई वो महिलाओं का सम्मान करती है? क्या ये संभव है? दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि इन्होंने उस सिचुएशन को फेस किया, जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे, ये उन आरोपों का सामना करने से पीछे नहीं हटे। इन्होंने उन आरोपों पर पूरी तरह से सफाई दी और आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने फेस किया उस पूरी सिचुएशन को, ये इनका कहना था। अभी इस वक्त अगर मैं इनके बयान की बात करूं तो इनका बयान प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कुछ नहीं किया और ये बेगुनाह साबित हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनका जो केस है वो अभी भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और वहां जो अगली तारीख है वो दिसंबर की दी गई है दोस्तों। तारीख अगली जो दी गई है उस पर ही सुनवाई होगी और उसी में तय होगा कि इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, चाहे फिर वो चार्जशीट के जरिए आरोप लगाए गए हों, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाए गए हों या महिला पहलवानों के जरिए आरोप लगाए गए हों, इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सही है या फिर नहीं है, वो सब कुछ अगली सुनवाई को कोर्ट में तय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, इनका साफ सीधे तौर पर ये कहना है कि इनके ऊपर किसी तरीके का कोई केस ऐसा बनता नहीं है और ये बेगुनाह है और इसी की वजह से अभी शायद सब लोग भूल गए हैं सब कुछ। लेकिन साहब ये बात छुपा लेंगे क्या कि जमानत मिली हुई है इनको कोर्ट की तरफ से? जमानत कैसे मिलती है? आपको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, आपको जमानत मिली हुई है, आप जमानत पर इस वक्त बाहर हैं। आप सोचिए कि ये पूरा मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल हो चुकी है। इससे पहले इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर कह चुकी है कि महिलाओं ने जो आरोप लगाया, महिला पहलवान जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल रही थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही बोल रही थी और उसमें कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं था। हम उसके लिए बाकायदा सफाई देने के लिए तैयार हैं और उसके खिलाफ अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज भी किया जा सकता है और कार्यवाही को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में कहा था दोस्तों। बावजूद इसके बृजभूषण शरण सिंह साहब पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि इनका कोई कसूर नहीं था, जो भी कसूर था वो तो महिला पहलवानों का था। साक्षी मलिक अपने ट्वीट में कह चुके हैं कि जेल जाने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि अभी इस इंटरव्यू में जो कुछ भी कह रहे हैं वो कोर्ट की अगली सुनवाई में सच साबित हो पाता है या फिर नहीं साबित हो पाता है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।